अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के सबसे पॉश एरिया में और तकरीबन, और आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या मनाजिर है लाहौर में। पूरे लाहौर में इस वक्त पानी का राज है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, पानी और पानी है। ये आप देख सकते हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। और तकरीबन ये लाहौर का MM आलम रोड से मुल्हिका रोड है और हुसैन चौक के बिल्कुल साथ ये कैवलरी पार्क को ये रोड जा रहा है। DHA वाली साइड पे ये रोड जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक साइड नहीं, अगर थोड़ा सा आगे आप कैमरामैन आपको लेके आए तो दिखाएंगे। ये तकरीबन ये भी गुलबर्ग का एरिया लगता है, आप देख सकते हैं, और लाहौर का महंगा तरीन एरिया है। और तकरीबन तमाम एरिया ये भी पानी में डूब चुका है। और ये जो रोड है इसमें अगर आपको दिखा सकें कि इस रोड में तमाम लाहौर की अहम कारोबारी मराकज़ हैं, लाहौर के अहम तजारती शाहराहें हैं। और आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे थोड़ा, अगर आप देख सकें तो किस कदर ये पूरा इलाका डूबा हुआ है। बड़े बड़े मॉल्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े ब्रांड्स की आउटलेट्स हैं। और लाहौर का महंगा तरीन एरिया, लाहौर का पोश तरीन एरिया इस वक्त पानी की जद में है। और तकरीबन आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ डूब चुकी हैं, कई गाड़ियाँ बंद हुई हुई हैं। और लाहौर के इस साइड पे आने वाले जितने रास्ते हैं, अगर कदाफी स्टेडियम की बात की जाए तो कदाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। अगर MM आलम रोड की बात की जाए वो मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। अगर कैवलरी रोड वाली बात की जाए, कैवलरी चौक की, वो भी मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। और लाहौर की तमाम अहम शाहराएं, लाहौर की तमाम अहम सड़कें इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी हैं। और ये बराह रास्त मनाजिर आपको दिखा रहे हैं लाहौर के इलाके गुलबर्ग से। और MM आलम रोड से मुल्हिका रोड हुसैन चौक की तरफ जाता है। सखी सरकार चौक पे हम इस वक्त मौजूद हैं और ये सखी सरकार चौक के मनाजिर। थोड़ा सा आगे आपको ये लेके चले, क्योंकि लाहौर में पिछले तकरीबन 12 घंटे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। रात 2 बजे बारिश का आगाज़ हुआ, तूफ़ानी बारिश का आगाज़ हुआ। और उसके बाद के क्या मनाजिर आप देख सकते हैं, ये रिक्शा बंद हो गया है, हमारी उर्दू पॉइंट की गाड़ी बंद होगी यहाँ पे। और बाकी गाड़ियों के क्या मनाजिर हैं ये आप देख सकते हैं। साथ ही बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं। सर जी क्या हुआ ये? भाई पानी पे आ गया। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ कलमा चौक से। कलमा चौक से उधर भी पानी बाबा था? उधर भी पानी है और इधर धर्मपुरे भी पानी है, मारोड पे भी पानी है, गलियों महलों में पानी है। कितना को पानी है? इतना ही है, इससे भी ज्यादा है। ये देखो ना, हमारी गाड़ी बंद हो गई अब। ये लाहौर का सबसे महंगा एरिया और इसमें कितना पानी? शहबाज शरीफ को क्रेडिट जाता है। जिंदाबाद। तो कैसे क्रेडिट जाता है? उसको ये जाता है, उसने इतना पैसा लगाया इस पुल पे, कलमा चौक है, उसके नीचे जाकर देखो कितना पानी जमा हुआ है। अच्छा, इतना पैसा किस लिए लगाया था? पानी जमा होने के लिए। ये तो हमारे पंजाब का हाल है। ये देखो ना, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, रोड में देखो पैदल गुजरने वाले को देखो कितनी तकलीफ हो रही है। वो देखो गाड़ियां खराब हो रही है, लोगों का नुकसान हो रहा है। पानी का कौन जिम्मेदार है इसका? हुकूमत को पहले नहीं सोचना चाहिए? बारिश में आप रोजी कमाने के लिए निकले तो क्या करें, शहबाज शरीफ ने हमें देना खाने के लिए, क्या करें? बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में है ना, धक्का लगाना पड़ता है ना गाड़ी को। हाँ, शहबाज शरीफ के पास उसने कौन सा धक्का लगाना है? उसके 50 चमचे आगे पीछे होते हैं। कसूर शहबाज शरीफ का? और ना, उसको नहीं पता ये मौसम बारिशों का है। अच्छा, हम इसका कोई हल करें, क्यों नहीं करते? बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, इमरान खान ऐसे, फलाना ऐसे। आप क्या करते हैं? आपने कभी रोड पे आकर देखा शहबाज शरीफ ने? तो क्या हाल हो रहा है गरीबों का? बातें होते हैं वैसे, बूट शूट पहन के। हमें तो कभी नहीं देखा। अच्छा, हाँ, हमने कभी नहीं देखा। जब वोट लड़े होते हैं फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ हुआ? जब वोट लड़े होते हैं ना, उस वक्त ये गली महल्ले दरवाजे तक जाते हैं गरीब के। अगर आप वजीर आजम होते तो ये इतना जो पानी जरा दिखाएंगे अपने पीछे, जरा पानी दिखाएं। अगर आप वजीर आजम होते तो ये पानी कैसे निकालते? मैं खुद निकालता। कैसे? हाथों से। हमारा वजीर आजम हाथों से पानी निकालेगा, अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? एक नमूना दिखाएं कैसे पानी निकालते हैं आपसे? क्यों नहीं निकालते? ऐसे बाल्टियों से निकाल ले, सोई बीच में पानी निकल जाना, निकलना चाहिए ना। नाज़रीन आप देख सकते हैं भाईजान कह रहे हैं जी, पानी में आए ना, जब हम खड़ोते हैं कहते हैं जरासीम आ गए, जरासीम। हमें जरासीम नहीं कुछ कहते। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि वजीर आजम को आवाम के बीच में होना चाहिए, मुश्किल वक्त में पता होना चाहिए ना उसे कैसे धक्का लगाना है। बिल्कुल ही रखा, धक्का लगाएं और जिंदगी बचाएं। थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं आप गुलबर्ग के पॉश एरिया के मनाजर आपको दिखा रहे हैं। ये मेरे पीछे अगर आप ये देख सके, तमाम रोड आगे डूबे में। थोड़ा सा आगे आपको कैमरा में लेके चले, या पीछे ये देख सकते हैं कहाँ पे रोड आधी दीवार तक, ये आप देख सकते हैं सुई गैस का मीटर है और ये आधी दीवार तक ये तकरीबन पानी भरा हुआ है। और थोड़ा सा आगे आपको लेके चलते हैं, कई गाड़ियाँ बंद हो चुकी हैं और लोग शूज हाथ में पकड़े वो देखे जा रहे हैं। लाहौर के तकरीबन तमाम इलाके
ज़ेरे आब आ चुके हैं। लाहौर की तमाम सड़कों में ऐसे पानी है जैसे वो दरियाए रावी हैं, और सिर्फ 7 से 8 घंटे की मुसलसल बारिश ने लाहौर को जो पेरिस बनाने का दावा करते थे उनके तमाम पोल खोल दिए हैं। और ये पोल ऐसे खुले हैं कि आपके सामने एक रिक्शे वाले भाई जिनका रिक्शा बंद हो गया, वो किस कदर गुस्से में बातचीत कर रहे थे, और इसकी वजह से कारोबार बड़ा मुतासिर हुआ है, क्योंकि ये एक किस्म का डाउनटाउन कहा जाता है इसको, लाहौर को, इस इलाके को। लाहौर की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री हो या लाहौर की कोई भी कारोबारी मराकज़ के हवाले से देखा जाए तो लाहौर का बड़ा अहम इलाका है ये गुलबर्ग का। और गुलबर्ग का अगर ये इलाका डूब गया तो बाकी इलाकों से आप बाखूबी वाकिफ होंगे कि उनके क्या हालात होंगे, आप देख सकते हैं। और आपको बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे मिलेंगे। और ये पानी यहाँ पे खड़े होने की वजह क्या है, ये बाइक भाईजान की बंद हो गई, ये भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। जितना हम आगे जाएंगे आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और सिर्फ ये नहीं है, गुरु मांगट रोड से आने वाला रास्ता, कैवलरी पार्क से आने वाला रास्ता, लिबर्टी चौक से आने वाला रास्ता, MM आलम रोड से आने वाला रास्ता, तकरीबन तमाम रास्तों में इसी तरह पानी है। और यही गाड़ियों का हाल है कि ये तमाम गाड़ियां डूबी हुई हैं, घरों में पानी जा चुका है, और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े आउटलेट्स हैं, वहाँ पे भी पानी जा चुका है। और कितना पानी, थोड़ा सा अंदर आगे चलते हैं, आपको और मजीद दिखाते हैं कि हालात है लाहौर के इस वक्त। ये सिर्फ रोड की उस साइड में पानी नहीं था, रोड के इस साइड में आया है, तो यहाँ पे भी तकरीबन मिलते जुलते मनाजिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लाहौर इस वक्त मुकम्मल डूब चुका है, पानी का राज है लाहौर में, और लाहौर के तमाम अहम शाहराहें रोड ज़ेरे आब आ चुके हैं। जो कारोबारी लोग हैं वो इससे कितना मुतासिर हुए हैं, उनसे किसी बात करते हैं, आपको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, सर आप कारोबारी हैं? इधर दुकानदार हैं आप लोग? जी दुकानदार हैं। सर इस पॉश एरिया में इतना पानी? बस ये आपके सामने है हुकूमत की कारकर्दगी। यहाँ पे सीवरेज का सिस्टम ही कोई नहीं है। जब भी यहाँ पे बारिश होती है 3-4 दफा ऐसे हो चुका है हमारे साथ। कितने किराए देते हैं? लाखों में देते होंगे जी, बिल्डिंग का किराया तो लाखों में ही है बेसिकली। अच्छा, हम तो यहाँ पे जॉब करते हैं, देखे हम बाइक पे नहीं आ सकते। ये कितनी बाइक्स हैं यहाँ पे, 15-16 बंदे काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे आए कितने, वो बाइकें बंद हो जाती हैं, कुछ सिस्टम ही कोई नहीं है यहाँ पे। जब भी बारिश होती है यही मनाजर होते हैं? यही मनाजर होते हैं जनाब। यहाँ पे लोग गिरते भी हैं, उनको एक्सीडेंट्स भी होते हैं, बहुत मसला होता है। लास्ट टाइम इतना पानी थे, 5-6 दिन पहले की बात है। अगर लाहौर के इस पॉश एरिया का ये हाल है तो बाकी क्या होगा? जाहिर बात है जी, सिस्टम जो है सिस्टम खराब है, सिस्टम बेहतर होना चाहिए। हाँ, सिस्टम बेहतर करेगा, गवर्नमेंट ने करना है ये सारा सिस्टम, क्यों नहीं किया उन्होंने? बहुत सारे। कौन सा रोड है ये महमूद अली कसूरी रोड। महमूद अली कसूरी रोड है। सिर्फ एक ये रोड नहीं, इस चौक में चारों जो रोड आ रहे हैं वो सारे ऐसे ही डूबे हुए हैं। जी सर, ऐसे ही कलमा चौक तक ऐसे ही है। आप कैसे आए हैं? कश्ती में आए हैं? नहीं सर, मैं तो पैदल ही आया हूँ। पैदल ही आए हैं? जी जी। ये नाज़रीन आपको ये महमूद अली कसूरी रोड गुलबर्ग, ये रोड आपको दिखाया। थोड़ा सा आपको इस चौक से बाकी जो 3 रोड इस तरफ आ रहे हैं रोड के, वो उसके मनाजिर दिखाते हैं। आप पहले देख सकते हैं कि ये हुसैन चौक गुलबर्ग लिबर्टी वाली साइड से आने वाला ये रोड था। ये आपको दोनों रोड के तरफ दिखाए जो डूब चुके हैं। बाकी अब आपको इस साइड पे लेके चलते हैं, और जो बाकी 3 रास्ते इस रोड को आते हैं उनके क्या मनाजिर है वो आपको दिखाते हैं। और अगर आप मेरे पीछे देख सके, क्योंकि मौसम बहुत हसीन है और हर तरफ एक लेक ही बनी हुई है रोड, तो ये भाईजान पीछे फोटोग्राफी कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। जी सर, मौसम एंजॉय कर रहे हैं इधर, आप क्या? मौसम नहीं एंजॉय कर रहे यार, हम तो मुसीबत के मारे एंजॉय कर रहे हैं। आप इधर बैठ के जरा फोटोग्राफी कर रहे हैं, क्या क्या कैप्शन डालेंगे कि जी क्या दुबई के बीच में बैठे हुए थे? यकीन माने हम तो दुआएं दे रहे हैं वज़ीर साहब को भी, सबको दे रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि हमारे मुल्क का ये हालात है। ठीक है, हम मजदूर क्या करें। आप बहुत अच्छा पोज मार रहे थे, आप पोज मारे। बाकी हम देखते हैं आगे, थोड़ा सा चलते हैं, आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए आगे चौक पे लेके चलते हैं। कहाँ से आ रहे हैं भाईजान? मैंने वहाँ जाना है। कहाँ जाना है? वो सामने तो जा नहीं रहे, पानी बहुत है। पानी बहुत है, क्या करेंगे अब? आप देखना क्या करना। जी हाँ, लाहौर की तो अच्छा भाईजान, पूरा लाहौर डूबा, आग लगी है बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में, ये नजर आपको नजर आ रहे हैं। बहुत बारिश है, मैं क्या करूं। आप समोसा पार्टी करें, आप जितने लेके जा रहा हूं सर। कितने 200 समोसा है सर 300 समोसा है जी। किसके लिए? ये सर इधर बांटने जा रहा हूँ 7 अप में।
बांटने जा रहे हाँ हैं जी सर। मीडिया कैसा? सर बहुत अच्छा है। हाँ जी, अल्लाह हाफिज। जी हाँ नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि साथ साथ लाहौरी हर चीज को एंजॉय करते हैं। तो समोसा पार्टी भी शुरू हो चुकी है यहाँ पे, और आपको ये पूरा महमूद अली कसूरी रोड दिखाया जो लिबर्टी चौक, हुसैन चौक वाली साइड से आता है कैवलरी पार्क को। थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं जो इस चौक को, सही सरवर चौक को, बाकी 3 रोड आते हैं उनके क्या मनाजर है, वो भी क्या डूबे हुए हैं, उनमें कितना पानी है, कितना ज़ेरे आब आ चुके हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। जो भी गाड़ियां वहां से आ रही हैं, तकरीबन आधी गाड़ियां वहां पे बंद हुई हुई हैं, वो खड़े हुए हैं। और आप देख सकते हैं लोगों के घरों तक तकरीबन पानी जा चुका है। जी सर, कहाँ से आ रहे हैं? जी मैं एंजॉय कर रहा हूँ बारिश। इसलिए बाहर निकले? हाँ हाँ हाँ, इसलिए फुल एंजॉय। फुल एंजॉय। एक देख रहे हैं ये तो पानी कुछ भी नहीं, चले जाके 1 घंटे की बात है, कोई बात ही नहीं है पानी की। वाली बात नहीं है जी। आगे थोड़ा सा आगे आ जाए, आपको बाकी ये जो चौक है, सखी सिल्वर चौक है, इसको आने वाले बाकी 3 रोड आपको दिखाएंगे। ये देखिए जी, एक फैमिली आई है, वो फैमिली क्योंकि पानी घरों तक जा चुका है तो फैमिली तो हमें देख के अंदर वापस हो गई। इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये घर है, और इनको अगर घर से बाहर इनको निकलना है तो इनके लिए भी इनको प्रॉपर इंतजाम करना। आप देख सकते हैं कि पानी को रोकने के लिए किस तरह ये तोड़े लगाकर इसको पानी को रोका गया है। बाकी आपको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और बाकी मनाजिर दिखाते हैं आपको कि चौक पे कितना पानी है। और अगर आप मेरे पीछे देख सकें, ये उर्दू पॉइंट की गाड़ी भी तकरीबन बंद हो चुकी है, और आपको आगे लेके चलते हैं, मजीद मनाजिर आपको दिखाते हैं कि आगे क्या मनाजिर है। ये बच्चा एक वाहिद आया, इससे थोड़ी सी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, आ जाओ बाहर आ जाओ। अच्छा, घर के अंदर भी पानी गया हुआ है, या आप अगर दिखा सके घर के अंदर भी तो कैसे बाहर जाते हैं आप लोग? बाहर आ जाओ थोड़ा जी। कैसे बाहर जा रहे हैं, कैसे सर्वाइव? अभी तो जा ही नहीं सक रहे बाहर। ये हर बार बारिश होती है ऐसे ही पानी होता है? हर बार तो नहीं, एक पिछली बार हुआ था और एक अब हुआ है। अच्छा, जब ज्यादा बारिश हो तो फिर? जी, जब ज्यादा हो, जब ज्यादा बारिश हो तो अब बारिश इसलिए नहीं होती है, बाहर का पानी सारा अंदर आ जाता है, इसलिए कैसे गुजारा करते हैं? ये रख देते हैं तो बंद हो जाता है पानी। ये क्या है? ये रेत के बोरे हैं। रेत के बोरे रखते हैं? जी जी। आपको पता चल जाता है ज्यादा बारिश हो रही है? जी जी, यहाँ 4 बजे शुरू हुई थी तो 7 बजे के करीब बोरे रख दिए थे हमने। यार नाज़रीन, आपने देखा लोगों के घरों में भी गुलबर्ग में पानी घुस चुका है। बाकी आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। लाहौर इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, लाहौर की सड़कों पे पानी का राज है, और लाहौर की निकासी का निज़ाम आपके सामने है। जो दावा किया जाता था साबका हुकूमतों की जानिब से कि जी पूरे पंजाब का बजट हम लाहौर पे लगाते हैं, कि लाहौर हब है, सेंटर है पंजाब का, लाहौर को हमने पेरिस बना दिया है। लाहौर कितना बड़ा पेरिस है, आपके मेरे देख सकते हैं आप, ये पेरिस है, और पेरिस में किस कदर खूबसूरती है आप आपके सामने तमाम मनाजिर। और ये महमूद अली कसूरी रोड के आपको मनाजिर दिखाए। बाकी जो 3 रोड इस चौक को, सखी सरवर चौक को आ रहे हैं, वो तीनों रोड भी आपको दिखाएंगे। एक ये रोड है जो गुरु मांगट रोड वाली साइड से ये रास्ता आता है इधर सखी सरवर चौक को। पहले आपको ये रास्ता दिखाते हैं कि इधर कितना पानी है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये गुरु मांगट रोड को आने वाला रास्ता है। सखी सरवर चौक को जो रास्ता आता है गुलबर्ग का, ये मेन एरिया, और ये भी तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूबा हुआ है। फिर दूसरी साइड से कैवलरी पार्क वाली साइड से, कैवलरी पार्क वाली साइड से जो रास्ता आता है आपको वो भी थोड़ा दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इधर भी पानी है, और ये बिल्कुल मेरे पीछे आप थोड़ा सा आगे आए तो आपको दिखाएंगे इधर किस कदर पानी और लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। लोगों को आना यहाँ पे मुमकिन ही नहीं है। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे किस कदर पानी है, और तो ये सखी सरवर चौक को आने वाले जो तीनों रोड हैं वो पानी की जद में है, और तकरीबन पूरा लाहौर इस वक्त पानी की जद में है। और जी भाईजान, बाइक बंद हो गई है? बंद हो गई है यार, कितना पानी है पीछे? बहुत ज्यादा पानी है। ये देखो, ये सारा गीला हो गया मैं, ऊपर तक पानी आ गया। इतना पानी खड़ा हुआ है पीछे, ये साथ ही।
या नाज़रीन थोड़ा सा आपको आगे लेके चलते हैं, आपको यहाँ से दिखाते हैं लाहौर की निकासी का निज़ाम आपके सामने है। लाहौरी कितने तंग हो रहे हैं, लाहौरियों को कितनी मुश्किलात है, लोगों के घरों में पानी गया, आपको ये भी दिखाया। तो और ये जो सही सरवर चौक है, इसको आने वाले चारों रास्ते, चारों रोडों पे किस कदर पानी है, शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, कारोबारी अफराद को किन मुश्किलात का सामना है, कारोबारी अफराद का कितना नुकसान होता है। और ये क्या मामूल का हिस्सा है कि जब भी बारिश होती है तो इस कदर पानी लाहौर की सड़कों पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि लाहौर का ये एक पॉश एरिया है और लाहौर का बड़ा अहम एरिया है जिसको डाउनटाउन भी कहा जाता है लाहौर का, गुलबर्ग। और उसके ये मनाजिर आपको दिखाए हमने। और ये कैवलरी पार्क से आने वाला रास्ता है जो सही सरवर चौक को आता है। और महमूद अली कसूरी रोड पे भी पानी, इस रोड पे भी पानी, गुरु मांगट रोड पे भी पानी, और चौथा जो कैंट को रास्ता जाता है उसमें भी यही हालात है। तो ये आपको हर तरफ से हालात दिखाए। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं, थोड़ा सा इस साइड पे अगर कैमरामैन आपको लेके चले, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे पानी है, दरख्त डूबे हुए हैं और लाहौर की सड़कें जवाब देगी हैं। जी भाईजान, कहाँ से आ रहे हैं? पेप्सी से, ड्यूटी से, ड्यूटी से आ रहे हैं जी। थोड़ा नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। क्या हुआ, कितना पानी है बाहर? काफी पानी ज्यादा है इसलिए बचते हुए आए हैं। जी। ज्यादा पानी कहाँ था सबसे ज्यादा? ज्यादा पानी इधर ही है यही सारा पानी है जी, यही ये सारा। तो बड़ा पॉश एरिया है, बड़ा, फिर भी बस क्या कर सकते हैं भाई, काम पे जा रहे हैं, नहीं काम से वापसी आ रहे हैं काम पे वापस आ गए। जी सर। चले जी, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो भी वहाँ से पीछे से आ रहा है वो हर कोई अपने नए स्टाइल से ही आ रहा है। और ये देखिए बाइक बंद हो गई है, बच्चा ऊपर बैठा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माशाल्लाह पेरिस में घूम रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया है, अच्छा खुशगवार हो गया है, गर्मी बहुत ज्यादा थी, माशाल्लाह बेहतर है मौसम। अच्छा, बाइक खुद बंद की है ना? बंद तो नहीं हुई? नहीं वो बंद हुई है। बंद हुई है। पानी पानी की कितना पानी है पीछे? इस गली में तो बहुत ज्यादा है, पीछे बहुत ज्यादा घर है। डूबे में? हाँ घर डूबे हुए हैं, इस गली में ज्यादा है। जी हाँ नाज़रीन, आपको आखिर में जाते जाते गली भी दिखा देते हैं जिस गली की भाईजान बात कर रहे हैं। और आपको दिखाया कि गुलबर्ग के इलाके सही सरवर चौक को आने वाले चारों रास्ते, चारों रोडों पे किस कदर पानी है और किस कदर मुश्किलात का सामना है आवाम को। आपने उस साइड रोड के अगर उस जानिब आप देखें तो वहाँ पे भी किस कदर पानी है, और लाहौर की इस जानिब देखें तो ये देखें। और ये वो गली है जिसकी भाईजान बात कर रहे हैं कि जहाँ पे घर डूबे हुए हैं। तो ये आपको पीछे बिल्कुल दिखा रहे हैं कि यहाँ पे भी पानी। लाहौर में निकासी का निज़ाम जवाब दे चुका है। लाहौर की सड़कों पे जो बड़े बड़े तरक्याती काम करवाए जाते थे, लाहौर को पेरिस कहा जाता था, उसके तमाम पोल खुल चुके हैं और लाहौर तकरीबन इस वक्त पूरा ज़ेरे आब आ चुका है। और ये बराह रास्त नाज़रीन हमने आपको लाहौर के सबसे अहम इलाके से, लाहौर के सबसे अहम पोश इलाके से ये मनाजिर दिखाए जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ चुका है। इसी के साथ अपने मेज़बान और साफ अली खान को, अली उस्मान से के साथ उर्दू पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।